Question number 14. Write all those integers each of whose absolute value is less than 6. हमें वो सारे इंटीजर्स मालूम करने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 से कम है. Question number 14. Write all those integers whose absolute value is less than 6. 6 से कम एब्सोल्यूट वैल्यू के हमें इंटीजर्स लिखने हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी? 5. 5 से कम जितने भी इंटीजर्स हैं सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 से कम है. ये किससे कम है? 6 से कम है. 6 बड़ा है इनसे. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 कितनी होगी? 4. ये भी 6 से लेस है. इस तरह करते करते हम कहां तक पहुंचेंगे? 0 तक. 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, देन 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू. ये सभी 6 से छोटे हैं. 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू, 0 भी 6 से छोटा है. फिर हम नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ चलेंगे. 0 के बाद लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं. -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ये भी 6 से कम है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज 3. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज 5. ये सभी 6 से लेस है. दैट मीन्स -5 से लेकर +5 टू +5 सारे इंटीजर्स लिखेंगे. -5, -4, -3, -2, -1, 0, देन 1, 2, 3, 4, 5. ये सभी इंटीजर्स हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6 से कम है. नंबर 15. A car traveled east of Delhi by 100 kilometers and then to west of it by 140 kilometer. How far was the car finally? एक कार है, वो दिल्ली से ईस्ट की तरफ ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर और फिर वेस्ट की तरफ ट्रेवल करती है 140 किलोमीटर. और हमें बताना है वो कार अभी कितनी दूरी पर है. ये दिल्ली एक कार ट्रेवल किया ईस्ट की तरफ. ये ईस्ट, ये हमारा वेस्ट. आपको डायरेक्शंस मालूम ही होंगे. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और राइट हैंड साइड में ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट. तो ईस्ट की तरफ कार ने ट्रेवल किया 100 किलोमीटर और ये पॉइंट यहां तक पहुंची ए तक. अब 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद वो कह रहा है एंड देन टू वेस्ट. और फिर ये कार यहीं से इसी पॉइंट से वापस वेस्ट की तरफ मूव की है और इसने यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल. यहां से पॉइंट ए से लेके और फिर पॉइंट बी तक का टोटल डिस्टेंस कवर किया 140 किलोमीटर्स. वापस आई है यहां से लेके ये कार यहां तक वापस आई है, यहां पे वापस आई है. तो 100 किलोमीटर तो यहीं पे हो गए हैं. अब यहां से लेके ये कार यहां पे है. अभी ये कार की पोजीशन इस टाइम यहां पे है. तो दिल्ली तो यहां पे है. यहां से लेके यहां तक कितना है? यहां तक तो 100 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए और टोटल 140 चली है. तो 140 में से अगर हम 100 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह गया? 40 किलोमीटर. तो कार की पोजीशन कहां है अभी? 40 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ दिल्ली. ये रहा वेस्ट, वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट ऑफ दिल्ली. ये अभी कार की पोजीशन है. क्वेश्चन नंबर 16. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फर्स्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0. कह रहे हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर 0 होता है? नहीं. इंटीजर्स तो 0 के बाद नेगेटिव में ही शुरू होते हैं और वो स्मॉलेस्ट होते जाते हैं. जितना हम माइनस में चलते जाएंगे उतने हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर्स आते जाएंगे. दैट मीन्स
फर्स्ट इज फॉल्स। अगर हम इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से समझे तो सपोज ये हमारे पास 0 है, 0 के बाद लेफ्ट में हम चलेंगे तो हमारे पास कितने सारे माइनस में इंटीजर्स आते जाएंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो ये सभी इंटीजर्स हमारे पास स्मॉल आते जाएंगे, स्मॉल इंटीजर्स। तो 0 हमारे पास सबसे स्मॉल इंटीजर नहीं है, दैट इज फॉल्स। नंबर 2, 0 इज नॉट एन इंटीजर। कह रहा है 0 इंटीजर ही नहीं है, जबकि इंटीजर तो हमारे नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव सभी को मिला के इंटीजर्स बनते हैं। दैट मीन्स ये भी हमारा फॉल्स है। नंबर 3, द ऑपोजिट ऑफ 0 इज 0। यस, 0 का ऑपोजिट तो 0 ही रहेगा, ट्रू। -10 इज ग्रेटर देन -6। कह रहा है -10 ग्रेटर है किससे, -6 से। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जितना इंटीजर हम माइनस की तरफ जाएंगे वो उतना ही स्मॉल होता जाएगा, वो उतना ही छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स -6 इज ग्रेटर देन -10। ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट, 5th, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। इंटीजर से ज्यादा कैसे हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू, उसके इक्वल ही होगी ज्यादा से ज्यादा, तो ये फॉल्स है। इसको हम एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट, मान लीजिए हम 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 6। 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, 7। इंटीजर से ज्यादा तो नहीं है ना, जितना इंटीजर है उसके इक्वल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 0 इज लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। 0 नेगेटिव इंटीजर से लार्ज होता है, यस, ट्रू। क्योंकि जैसे ही 0 के हम लेफ्ट में चलेंगे तो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और नेगेटिव इंटीजर्स 0 से छोटे होते हैं। 7th, every negative integer is less than every natural number। तो इसमें पूछा गया है जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं वो सभी छोटे हैं नेचुरल नंबर से। यस, ट्रू, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 से सभी नेगेटिव इंटीजर स्मॉल है। 8th, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये बताना है ये ट्रू है या तो फिर फॉल्स है। आइए ये सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू -5 की हमारे पास है 5, लेस देन -3 की हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है 5 इज लेस देन 3, नो, ये हमारे पास हो गया फॉल्स। हमारे पास होना चाहिए 5 इज ग्रेटर देन 3, बट है हमारे पास ये सिचुएशन, दैट मीन्स ये फॉल्स है। नेक्स्ट 9th पार्ट, -8 + 8 मॉड्यूलस में इज इक्वल टू -8 प्लस मॉड्यूलस में 3। आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। -8 में से हम +3 माइनस करेंगे, -8 में से +3 माइनस करेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलस में आएगा 5। -5 इज इक्वल टू, मॉड्यूलस में -5 है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू आ गई एब्सोल्यूट वैल्यू 5। यहाँ पे 8 आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, प्लस 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी 3। 8 + 3 11। 5 इज इक्वल टू 11, नो, 5 इज नॉट इक्वल टू 11, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। So students, here we have finished exercise number 6A। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे 6B। टिल देन, बाय बाय।